हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स की। जैसे कि आप एनटी यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमबीए बीबीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ भी अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो उसी की आज क्लास 7 है, जिसमें हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हम इसके पहले भी इसके जो प्रीवियस फंक्शंस है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले में भी आपको मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में और फटाफट से अपनी अटेंडेंस भी लगाते जाइएगा, जो भी क्लास को देखता जाए। ठीक है, अटेंडेंस लगाने के लिए आपको एक लाइक बटन है, उस पर क्लिक करना है, जिससे आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने क्लास अटेंड की है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशंस। तो व्हाट अबाउट मी। तो मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ, पीएचडी मैंने मैनेजमेंट में की है, यूजीसी नेट क्लियर है, एमबीए इन एचआर और 10+ ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है मैनेजमेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। चलिए अब देखते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, ये जो डायग्राम हमें शो कर रहा है ना, ये अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि डायरेक्टिंग क्या है। डायरेक्टिंग इज द की मैनेजरियल फंक्शन। बिना डायरेक्टिंग के आप कितना भी काम कर लो सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, तो आपको ये नहीं पता होगा कि करना क्या है। ठीक है, अगर हम कभी भी कोई एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एक लीडर बनाते हैं। तो लीडर क्यों बनाते हैं? इसलिए कि प्रॉपर गाइडेंस हमें मिल जाए, प्रॉपर डायरेक्शन हमें मिल जाए, जिसको हमको फॉलो करना है। इसीलिए जो लीडर है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो डायरेक्शन देने वाला पर्सन रिक्वायर्ड होता है किसी भी काम को सक्सेसफुली रन कराने के लिए। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर देखें तो एक जो है वो हमारा लीडर होता है, जो हमें डायरेक्ट करता है और उसी के पीछे सारे लोग चलते चले जाते हैं। एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है। तो डायरेक्टिंग रिफर्स द प्रोसेस of instructing, guiding and counseling, motivating and the leading people in the organization to achieve its objectives। सीधी सी बात है, ये इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है, पीपल को लीड करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। एक मिस्टर चैटर्जी ने भी यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है कि डायरेक्शन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स। ये क्या है? टोटल ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स दैट इज अप्लाइड फॉर गाइडिंग and inspiring the working team to make better accomplishment in the organization। डायरेक्शन क्या है? A sum of total managerial efforts। ये एक पूरा मैनेजरियल एफर्ट्स है जो कि अप्लाइड करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है वर्किंग टीम को कि वो एक अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो हासिल करना है टारगेट, वो हासिल कर सके। हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो एक प्रोसेस होती है, जिसमें मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और आपका एक तरह से सारी की सारी जो परफॉर्मेंस है उन सबको भी वो चेक करता है कि वो प्री डिटरमाइंड गोल्स के थ्रू अचीव हुई है या नहीं हुई है। डायरेक्शन इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसे हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग have got no importance in direction function does not take place। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो कितनी भी प्लानिंग कर लो, ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, किसी मतलब का नहीं निकलेगा अगर आपने प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं किया तो। वहीं डायरेक्टिंग इनिशिएट द एक्शन एंड इट इज फ्रॉम द एक्चुअल वर्क स्टार्ट। इसी की मदद से हमारा एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है। आपने कितना भी कर लिया, अगर आपने प्लानिंग कर ली, सारी चीजें आपकी प्लान हो चुकी हैं, आपने चीजों को अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया है, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी अपने स्टाफ को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है एक प्रॉपर डायरेक्शन। जब डायरेक्शन होगा तभी आपका फंक्शन जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, तभी आपका जो वर्किंग है वो प्लानिंग से डूइंग की कंडीशन में जाएगा। अकेली प्लानिंग होगी तो कुछ नहीं होगा। हमें कहाँ पहुंचना है? प्लानिंग से डूइंग की तरफ पहुंचना है, और ये डूइंग की तरफ हम तभी पहुंचेंगे जब हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कराएंगे। क्लियर है जी? बस यही वाला फंडा है डायरेक्शन का। ये कुछ टर्म्स जो आए हैं ना, डायरेक्शन क्या होता है, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन है, ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स याद रखिएगा। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग कहते हैं मिनिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल का मिनिमम होगा तभी यहाँ पर काम हो पाएगा, क्योंकि टीम वर्क के लिए क्या होता है कि सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर, है ना। प्रॉपर डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिल पाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक ही पर्सन जब आपको गाइड करता है तो काम जो है वो सही तरीके से हो जाएगा। सभी अगर बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो काम नहीं हो पाता है। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, उसमें थोड़ा सा इजी गोइंग रहता है, वो
यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर वर्क करता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि वन हैड वन बॉस, एक पर्सन का एक बॉस होता है जिसको फॉलो करता है। यहाँ पर डायरेक्शन टेक्निक को, अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक को यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन, मैनेजरल कम्युनिकेशन होता है क्योंकि वही तो लीड कर रहा है, वही कम्युनिकेट कर रहा है, वही यहाँ पर बता रहा है चीज़ों को। यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लीडर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए जितने पर्सन्स उसके साथ में हैं उसके साथ में एक ना इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी क्रिएट किया जाता है, जिससे कि ये अपनी बातें शेयर कर सके और लीडर को भी समझाने में आसानी हो, है ना। और ये डायरेक्ट सुपरविजन से यहाँ पर आपको मिलेगा। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल क्यों है, क्योंकि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं दे हैव द राइट कि वो अपनी बात रख सके, वो लीडर के साथ अपनी बातों को शेयर कर सके, तो इसलिए यहाँ पर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल होगी यहाँ पर। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी की सारी आपको मिलेगी और इसको आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द लीडरशिप, क्योंकि इसके बिना आपका डायरेक्शन कंप्लीट नहीं है। जब प्रॉपर डायरेक्शन हमें चाहिए तो दैट मीन्स कि प्रॉपर लीडरशिप भी हमको यहाँ पर चाहिए। एक लीडर जो होगा वही प्रॉपर डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स जो है वो वन बाय वन हमारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, मैनेजरियल कम्युनिकेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट सुपरविजन, डेमोक्रेटिक मैनेजरियल स्टाइल, प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लीडरशिप, राइट। चलिए नाउ एलिमेंट, किसके बिना हमारा डायरेक्शन अधूरा है। सुपरविजन नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी तो डायरेक्शन नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि ये तीन एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो नहीं होंगे तो डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं हो सकता। इसलिए ये तीनों बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन करने के लिए। क्लियर है जी। चलिए आगे देखते हैं जी। तो अभी तक हमने देखा डायरेक्शन, क्लियर हो गया, हो ही गया होगा क्योंकि बड़ा सिंपल सा फंडा है। हर पर्सन, कुछ बच्चे यहाँ पर अपने आप को रिलेट भी कर रहे होंगे कि हाँ मेरे सर ने मुझको एक प्रोजेक्ट के लिए लीडर बनाया था, उस समय पर मेरे साथ जो 4 लोग थे उनको मैंने गाइड किया था और वो टाइम पर कंप्लीट भी हो गया था, है ना। तो बस यही चीज़ हमारी डायरेक्शन है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज़ करना है और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं वर्डों को हमको उतारना है अपनी कॉपी में जब आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन देना है, और इन्हीं कंसेप्ट को आपको याद रखना है जब आप अपने ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो हमारा है चौथा फंक्शन। अब डायरेक्शन हमने कर लिया, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन के बिना बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोऑर्डिनेशन का जो मेन फंडा है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड तैयार किया गया है उस स्टैंडर्ड को एक तरह से चेकआउट करना विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। उस स्टैंडर्ड को चेकआउट करना विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे होगा वो, कि कोऑर्डिनेट करना, यानी कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन सबको अपने स्टैंडर्ड को पहले कम्युनिकेट करना है कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किया है, इतना हमने हमारा टारगेट रखा है जिसको हमको अचीव करना है, ठीक है। ये मेन फंडा होता है कोऑर्डिनेशन का। इसी एस्पेक्ट पर जितनी भी हमारे जो टीम्स हैं, जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजमेंट है, वर्कर्स हैं, उन सब के बीच में जो है वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चलता है। So coordination is very important aspect in any organization. It being unity of action and the integrated different activities of the organization. जब ये एक तरह से कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो आप यहाँ पर अपनी जो भी एक्टिविटीज करवाना चाहते हो उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे पाओगे, उनके बारे में आप लोगों को बता पाओगे, डिफरेंट एक्टिविटीज को यहाँ पर आप इनिशिएट कर पाओगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बहुत ज़रूरी फंक्शन है। It refers to bringing together the activity of the organization to achieve its objectives and goals of business. ये इसको भी समझ लीजिए। जब यहाँ पर आप क्या करोगे, मिलोगे लोगों को, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको आप कम्युनिकेट करोगे कि आपका टारगेट क्या है ना, आप क्या टारगेट रख रहे हो, क्या आप अचीव करना चाह रहे हो, उसी के बेसिस पर ही ये काम हो पाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो आप बता पाओगे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन ऑफ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन हम लोगों को कैसे बताएंगे कि क्या हमारा टारगेट है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट्स ट्रू। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल लेवल का काम है,
चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, each and every level required the proper coordinations between the employees and management. Coordination is the most important function of an organization because any company which fail to coordinate its activity cannot survive and run successfully for the long period of time. आपने अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट ही नहीं किया है अपने वर्कर्स को कि व्हाट यू वांट, तो फिर वो कैसे एक अपने गोल को अचीव कर पाएगा. इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा अपने वर्कर्स के साथ में, आप उनको स्टैंडर्ड बताएंगे और उस बेसिस पर वो अपनी परफॉर्मेंस को देंगे और आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी. राइट, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन. अब इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन का? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. यूनिटी ऑफ एक्शन, अगर आप कोऑर्डिनेट करोगे तभी तो आप किसी भी काम को एक साथ होकर एक्शन में ला पाओगे. अगर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा तो यूटिलाइजेशन होगा बेहतर तरीके से रिसोर्सेज का, वेस्टेज जो होगा वो मिनिमम होगा, कॉर्पोरेशन प्रॉपर होगा, टीम स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि आपको इंफॉर्मेशंस मिल रही है, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, डिस्प्यूट कम होंगे, रिकन्सिलेशन हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, सिनर्जी यानी कि एक पीस वाला माहौल, खुशी वाला माहौल मिल जाएगा, सेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी आपका प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पर वर्क करेगा और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आपको अचीव हो जाएंगे. तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपको मल्टीपल चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन किस तरह से वर्क करता है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो. जो बच्चे हैं वो आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग. थैंक यू सो मच. कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फर्स्ट टाइम है तो, बेल आइकन बताइए जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए सारी, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट. Thank you so much. Keep study hard with smart. All the best.